इंदौर से खबर आपको बता दें, 19 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इंदौर से ये खबर है, अब तक कुल 1485 मरीज पॉजिटिव हो चुके हैं। इंदौर में ये आंकड़ा बढ़ा है और अब तक कुल 68 मरीजों की मौत भी हो गई है। ये इंदौर से खबर बता रहे हैं, जहां पर आज एक बार फिर से 19 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। लगातार इंदौर हॉटस्पॉट बना हुआ है और लोगों के पॉजिटिव होने की जो संख्या है वो भी बढ़ती जा रही है। 1485 मरीज यहां पर अभी तक पॉजिटिव हो चुके हैं। कुल 68 लोगों की मौत भी हुई है। डॉक्टर्स हालांकि इलाज कर रहे हैं और कई सारे मरीज बड़ी संख्या में ठीक होकर जा भी रहे हैं। कल भी मरीज ठीक होकर गए थे और इसमें 74 साल के एक बुजुर्ग भी शामिल थे। लेकिन दूसरी तरफ मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आ रही है। तो 19 लोगों की रिपोर्ट अब पॉजिटिव आई है और जो कोरोना की वजह से जिन लोगों ने जान गंवाई है उनकी संख्या 68 पहुंच चुकी है। कल ये आंकड़ा 65 का था, अब ये बढ़कर 68 हो गया है और इंदौर में 19 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। अरुण त्रिवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अरुण, एक बार फिर से खबर आई और जैसा कि पहले सीएमएचओ भी बता रहे थे कि 2 दिन तक हो सकता है कि आंकड़ा बढ़ा हुआ है और उसके बाद ये स्थिति काबू में आ जाएगी। अब ये खबर आई कि 19 नए पॉजिटिव आए हैं। बिल्कुल, इंदौर के लिए राहत भरी खबर है कि जो 286 सैंपल्स की जांच की गई उसमें से 19 पॉजिटिव आए हैं और 267 जो सैंपल हैं वो निगेटिव आए हैं। और दूसरा ये कि बैकलॉग खत्म होने के बाद ये संख्या कम हो गई है और 3 नए मरीजों की मौत की भी पुष्टि हुई, तो 68 मरीजों का आंकड़ा पहुंच गया है और अब 1485 नए पॉजिटिव मरीज इंदौर में सामने आ चुके हैं। और जिस तरह बैकलॉग खत्म होने के बाद मरीजों की संख्या कम हो रही है उससे कहीं न कहीं राहत की सांस है। कहीं न कहीं अब इंदौर बेहतरी की ओर जाएगा और इंदौर में हालात अब धीरे धीरे सुधरेंगे, जैसा कि सीएमएचओ भी कह रहे थे और जिला प्रशासन भी कह रहा था। लेकिन एक बात और है अरुण, के लगातार मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। रोजाना ये खबर जो है ये आती है कि 2 लोगों ने 3 लोगों ने जान गंवा दी। एक बार फिर से ये आंकड़ा बढ़ा है और ये बढ़कर अब 68 पर पहुंच गया। बिल्कुल, देखिए मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है और अगर हम बात करें तो देश में सबसे ज्यादा मौत का प्रतिशत इंदौर में है। इंदौर में 5% के आसपास मौत का आंकड़ा है, जबकि अगर देश की बात की जाए तो ये 1.5 से 2% और ज्यादा से ज्यादा 3% तक मौतें देश में हुई है। लेकिन यहाँ पर 5% मौत का आंकड़ा है, तो सबसे ज्यादा मौतें भी यहाँ पर हो रही हैं। और ऐसा कहा जा रहा है, सीएमएचओ ने कहा है कि जो अस्पताल में देर से लोग पहुंचे, क्योंकि उनकी सैंपल भी देर से आए, अस्पताल में देर से लोग पहुंचे, इस कारण मौतों का आंकड़ा बढ़ा है। लेकिन आगे चल के ये कम हो जाएगा, क्योंकि अब सैंपलों की जांच भी कम हो जाएगी, क्योंकि सैंपल का बैकलॉग भी खत्म हो गया और लोगों को जल्दी से जो स्क्रीनिंग टीम है वो भी जल्दी से घरों से निकाल कर अस्पताल तक ला रही है। इसलिए अब आगे चल के मौत का आंकड़ा कम होगा। लेकिन एक बात और कही जा रही थी, एल स्ट्रेन वायरस के बारे में कहा जा रहा था कि उसकी जांच के लिए सैंपल्स पुणे भेजे गए। क्या रिपोर्ट अभी तक आ पाई है? बिल्कुल, देखिए एल स्ट्रेन की शंका जताई जा रही थी। जिस तरह मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है तो ऐसा माना जा रहा था कि एल स्ट्रेन जो वुहान में सक्रिय था वही इंदौर में हो सकता है। उसकी एनआईवी के लिए सैंपल भेजे गए, उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। उसकी जब रिपोर्ट आएगी तब पता लग पाएगा कि एल स्ट्रेन इंदौर में था या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, आपका इस तमाम जानकारी। तो इंदौर में एक बार फिर से संख्या बढ़ी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि पहले जो एक साथ मामले सामने आ रहे थे तो वो बैकलॉग था। काफ़ी सैंपल्स की जांच रिपोर्ट आना बाकी थी, ज़्यादा सैंपल इकट्ठे हो गए थे। लेकिन अब ये स्थिति है कि सभी सैंपल्स की जो पेंडिंग रिपोर्ट थी वो सब आ चुकी है। तो अब पेंडिंग रिपोर्ट्स नहीं आएंगी और ये उम्मीद जताई जा रही है प्रशासन की तरफ से कि बहुत जल्दी अब स्थिति इंदौर में काबू में आ जाएगी।